एवं देखिए अब देखिए पढ़ा लिखा नौजवान होके अब इशारा नहीं समझ पाया। अच्छा ऐसा भी नहीं कि जाहिल है, कोई भी जाहिल नहीं, सब पढ़ा लिखा है, कोई एम है कोई उम्म है। एवं इधर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, इधर वाले ये देखिए सब पढ़ा लिखा, सब पढ़ा लिखा, कोई LLB है कोई MBBS है। बैठ जा बेटा बैठ जा, देखो नहीं नहीं बैठ रहे, जल्दी बैठो ना। ये बच्चा सब बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। इधर वाले भी बैठ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, अभी खूबसूरत सा बच्चा, चेहरा चमक रहा है, दूर में है तो इतना चेहरा चमक रहा, नजदीक आएगा कितना चेहरा चमकेगा। बैठ, सारा मजमा बैठ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। कड़ाके की ठंड है और कोहरा जो है, कोहरा इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कोहरे बोलते हैं ना, कुहासा, कुहासा। शेख ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि 9:40 से आपका बयान है। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई कुहासा इतना है कि गाड़ी 1 गियर 2 गियर में चल रही है, तो हम टाइम से कैसे पहुंचेगा हम? तो ड्राइवर बोला कि आप चुपचाप आंख बंद करके पीछे सीट पे सो जाइए, हम पहुंचा देंगे। बोले कहाँ पहुंचाएगा? पूर्णिया बगले में है। ये अल्लाह का करम है, लेकिन आप लोगों की दुआएं थी, अल्लाह ने सही सलामत मंजिल तक पहुंचा दिया है। वही इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ यहाँ पर आप तशरीफ रखें। जश्न दस्तार फजीलत, बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। अल्लाह के कुरान की शान क्या है, अजमत कुरान क्या है। कुरान वो किताब है जो 1450 साल पहले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो नाजिल हुआ था कुरान, वो कुरान अब भी वैसे ही है, सुबह क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द बारी ताला के। अच्छा, चाय वाले भी बीच में घुस गया। देखिए ये चाय वाला से हम लोग परेशान हैं, हम नहीं बोलेंगे, समझ गए हम। देखिए चाय वाला जलसा को खराब कर देगा। बाबू ये जलसा है, 80 स्पीड से चाय लेकर तुम बाहर निकल जाओ, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर पहुंच जाओ। न ऊपर ही ना तरक्की कर लोगे, ऊपर डायरेक्ट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितने नौजवान मेरे खड़े हैं, बाबू बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ ओखाने बसो, इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ, হামদ বারি তাআলা के चंद अशआर। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दा। खिलौना हाथ का अपने
बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। बिगड़ेगा अल्लाह का? अरे अल्लाह का देने से कुछ बिगड़ेगा? बोलिए ना, हाँ बोलिए, ना बोलिए ना, कुछ बोलिए ना। अल्लाह के देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, शेख ने ऐलान कर दिया 70 रुपए में खाइए, खा के उलट जाइए, हिलना नहीं है। आजकल तो लोग बाराती जाते हैं, इधर इधर पता नहीं बाराती जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इधर भी 4 गाड़ी 5 गाड़ी ज्यादा जाते हैं। एक जगह तो देखा, लड़का का घर यहाँ है, लड़की का घर 1 किलोमीटर है। 60 गो स्कॉर्पियो किया था बाराती जाने का। गाड़ी जब खड़ी किया तो लड़की का दरवाजा पार कर दिया। गाड़ी लेके जाएगा कहाँ? पूर्णिया कटिहार घूमेगा, सिलीगुड़ी चला जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को देखते हैं जिस दिन बारात जाना हो सुबह का नाश्ता नहीं खाता, पेट खाली रखेगा। इसका पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? तो एक जगह जलसे में वो क्या कहते हैं कि खाने का टेबल, शादी में 4 आदमी बैठता है एक टेबल पर, कुर्सी लगी थी। एक नौजवान खाए जा रहा, अल्लाह का बंदा खाए जा रहा। ये बोटी निकालो, ये वाला है वाला, इतनी हड्डियां जमा कर दिया टेबल में। तो हम सोचे रे बाप, ये जा कहाँ रहा? खा तो ही रहा, लेकिन आखिर ये भेज कहाँ रहा? जब इतनी हड्डियां जमा हो गई तो लगाने वाला उसका चेहरा देखता है, ये पहला आदमी है। बोला कि अब नहीं। तो हम बोले गए बेटा और ले लो थोड़ा सा। बोला नहीं, तबीयत अलील है मेरी। तो तबीयत अलील में ये आलम है, अगर तबीयत अच्छी होती तो क्या होता? भाई अल्लाह की नेमत है, खाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करने? आज डॉक्टरों के चांदी है। डॉक्टर तो चाहता ही है कि तुम बीमार पड़ो, खाली आओ आओ खाली। फिर इतना खून निकालेंगे तुमको, खून टेस्ट से पहले बेहोश करेंगे। पूर्णिया जाइए, इतना बड़का सुइया में खून निकालता। और टेस्ट तो इतना लिख देगा कि खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करना? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा। 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ तीनों हिस्सा फुल। पानी यहाँ बताइए, वो डॉक्टर के यहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? तो कहने का मेरा गरज यही है कि अल्लाह की नेमत है, नेमत समझ कर खाओ। जब भूख रह जाए तो हाथ खींच लो, आजमा कर देखो। भूख रहते
पेट में भूख है, हाथ खींच लो, रोक दो खाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमानों, नौजवानों, खाने पर मर्द, अल्लाह की नेमत है, खाओ, लेकिन अल्लाह का हम्द सना भी करो, अल्लाह की तारीफें भी करो, एहतियात से खाओ ताकि बीमार ना पड़ो। पेट का प्रॉब्लम हुआ था हमको, कलकत्ते में अपोलो हॉस्पिटल में गया डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर महेश गोइंका नाम था, पेट का डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर। बड़ी मुश्किल से अंदर गए। जब मेरी बारी आई, लिटाया बेड पर, बोला कपड़ा उठाइए, तो कपड़ा, पेट का कुर्ता उठाए, एक थप्पड़ मारा पेट में, बोला उठ के बैठिए, हो गया। हमने कहा अल्लाह ये क्या कर दिया? बोला आपने क्या क्या खाता है? जो खाना खाता है? बोला नहीं, एक रोटी को 1 घंटा में खाना है। हम सोचे एक रोटी को 1 घंटा में खाएंगे तो 4 रोटी खाते हैं, तो 4 घंटा हम खाने में लगा देंगे। नाश्ता खाते खाते जोहर का टाइम हो जाएगा, दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बात समझ में नहीं आ रही। और कुर्बान जाओ, उनका कहने का मतलब यही था कि आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़े, उसको अच्छी तरीके से चबाइए। चबाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, दांत उसका मुकम्मल काम कर देगा, फिर वो ग़िज़ा, फिर वो रोटी अंदर जब जाएगी तो लीवर पर बोझ नहीं पड़ेगा, मैदे पर बोझ नहीं पड़ेगा, वो खाना जल्द हजम हो जाएगा। उनका इशारा ये था। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि छोटा लुक़मा उठाओ, खाना अच्छी तरीके से चबा कर खाओ, कम खाओ। ये सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो डॉक्टर के यहाँ से बच जाइए। ये होगा इसलिए कि अब आज हर आदमी गैस्ट्रिक की बीमारी से परेशान है, हर आदमी गैस्ट्रिक की बीमारी से परेशान है। भाई अब तेल ज़्यादा खाओगे, मसाला ज़्यादा खाओगे, नमकीन ज़्यादा खाओ। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए, एक सहाबी ने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि अल्लाह के रसूल का घर में खाना कैसा था, खाना कैसा था? कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्याला, पानी का एक प्याला ली, रोटी तोड़कर उसमें रख दी, और पूछने वाले को पूछा, पूछने वाले को बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना यही था। कैसे खाते थे? ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला, कैसे खाते थे? कहा कि अल्लाह के रसूल खाना यही था। ये मिर्च मसाला टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग डालते हैं, ये नुकसानदेह है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। जितना हो सके सादा खाना खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भूख से कम खाना खाओ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर। बताइए, ये 2 नोट का ऑपरेशन हो गया। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। बात सही करें। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह बरसोनी चाय की दुकान में बैठ के बोला कि चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। बोले क्या चला है? बोला एगो नमरी रहा फटा हुआ था, 1 महीना से बोला बाग पूर्णिया बरसोनी लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिए।
अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने मेरे हाथों में लाकर 150 रुपये दिया है। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनिए, पैसा इंशाल्लाह मैं यही रखता हूँ। देखिए अभी कोई मत आइएगा पैसा ले, अभी किसी को नहीं आना। आप ये मत सोचिए खाली खाली हम तकरीर करने खड़ा हुए। आपके जेब से पैसे कैसे लेना वो हमको पता है। नौशाद, चलिए बैठिए। नौशाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजर्मी के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, अखलाक के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए। इंशाअल्लाह मैं जानता हूँ ये पतलवा की सरजमीन है, ये बरसोनी की सरजमीन है, ये बरारी की सरजमीन है। बड़े बड़े दानी लोग, बड़े बड़े सखी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में रहते हैं, बसते हैं, जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आवाज़ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप मुझे महरूम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा आप ताउन करेंगे। तो मैं ये शेर सुना रहा था, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए देखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगा लोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी अल्लाह सवार देगा। जुमे में खुतबे में इमाम साहब ने ऐलान किया, लोगों वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है। क्या पिलाता है? हाँ दूसरा मत समझ लीजिए। अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह हमें पिलाता है, अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाता है। और कुर्बान जाओ अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन वासीला। वो मेरा अल्लाह जो मिट्टी के नीचे कीड़ों को भी खिलाता है, वो मेरा अल्लाह जो पत्थर के अंदर में कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह खिलाता है। कुर्बान जाओ, कोई भूखा नहीं सोता। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शेख ठहर जाइए, एक सवाल का जवाब दिए। बोला बोलो। बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो ठीक है अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? काहे नहीं खाओगे? बोला नहीं हम हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो देख कैसे खिलाएगा। बोला हम आज हड़ताल कर देगा, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। घर चला गया, जुमे की नमाज पढ़ के घर चला गया, खाना नहीं खाया, रात हो गई खाना नहीं खाया, सुबह हो गई नाश्ता नहीं कर रहा है, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ, अरे माँ तो माँ होती है ना। हाँ बीवी एक बार पूछेगी खे वो, बोला नहीं हो गया नहीं खाइएगा सोइए।
हमारा क्या जाता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा 3 टाइम हो गया अभी तक तू खाना नहीं खाया, बेटा कमजोर हो जाएगा। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब हम माँ की गोद में थे, जब हमें होशो हवास नहीं था, माँ को भूख लगी है। नानी, नानी के नाम। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोले सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख को जानते हैं? सब जानते हैं। शाहरुख को तो जानते होंगे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, हजरत उबैदा बिन जर्राह कौन है, हजरत तलहा कौन थे, हजरत जुबैर कौन थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये सब हमें मालूम नहीं, ये सब पता नहीं। नचनियों के नाम हमें याद है, गवैयों के नाम हमें याद है, डांसरों के नाम हमें याद है। अगर याद नहीं है तो तारीख इस्लाम याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। सीखो, कब सीखोगे, कब सीखोगे? ये मदरसा इसीलिए तो तुम्हें बुला रहा है। ये मदरसे तुम्हें पुकार पुकार कर आवाज दे रहे कि आओ, दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। ये मदरसे बुला रहे। चटाई पर बैठकर हमारे उस्ताद, हमारे उलमा, हमारे हुफाज, हमारे इमाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ, अपनी मेहनत वो पत्थर को तराश कर हीरा बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दीन सीखोगे मेरे बच्चों ना। अरे दीन सीखोगे। दीन सीखने को कहाँ मिलेगा? मदरसे मिलेगा ना, कि कॉलेज में मिलेगा? कॉलेज में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। चले जाओ क्रिश्चियन स्कूल, वहां बैठ के पेशाब नहीं करना है, खड़े खड़ा बोर्डिंग स्टार्ट। मैं जानता हूं ना, देखा हूं मैं। और सुनो, वहां का जो बाथरूम है ना, हम लोगों का जो बाथरूम होता है बैठ के करते हैं ना। अरे बोलो भाई, वहां पर कॉमोड होता है, वो कॉमोड वाला हमको समझ में नहीं आता भाई, उसमें आदमी फारिग कैसे होता है? ऐसे ऐसे भाई सारा कपड़ा खराब हो जाएगा मेरे भाई, बदन नापाक हो जाएगा। हमको समझ में बात अभी तक नहीं आई। तौबा तौबा, दीन सीखो। ये दीन तुम्हें मदरसे में सिखाए जाएंगे। माँ बाप का मकाम क्या है ये मदरसे में बताए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत क्या है ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बापेर नाम ठीक আছে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ इनाम दानটা কবুল করে নাও। আল্লাহ इनके बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अला सलाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो बच्चे के लिए एक शेर मैं सुना रहा था। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा
हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। तो मैं ये कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कह रहे थे भाई? भूल गए? हाँ, खाना नहीं खा रहा। शेख को याद, माँ परेशान हो गई। पीते पीते दूध कभी आ चल मैं जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे। देखो, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कह रहा है कुर्बान जाओ। जहाँ पे अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, अपनी इबादत के हुक्म के बाद अल्लाह ने दूसरा जो हुक्म दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिर्क है। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, आहा, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आज तो बात नौजवान अपने बाप को झिड़क देता है, अपनी माँ को डांट देता है। बाप अगर खांसी कर दे, थूके, तो बेटे को घिन आने लगती है। मां थूक दे तो बेटे को घिन आने लगती है। वो मां ने अपने हाथों से तेरी गंदगियों को साफ की, तेरे पखाने को साफ की है, तेरे पेशाब को साफ की। आज वो बुढ़ापे को पहुंच गए, उसे अल्लाह कहता है उफ तक ना कहना, उफ्फियु वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। उफ तक ना कहना, झिड़कना नहीं, बाजू शफकत का बाजू फैला देना उसके लिए, और दुआ करना। अल्लाह कहता है मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, अरे करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है माँ बाप की खिदमत करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे भाई हैं इसमें जिनके माँ बाप नहीं है, माँ चली गई, बाप का भी इंतकाल हो गया, माँ भी इंतकाल कर गई। उन भाइयों में से एक मैं बदनसीब मैं भी हूं, एक बदनसीब मैं भी हूं कि आज ना मेरी माँ है ना माँ बाप। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता
जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला माँ मैं खाना नहीं खाता। देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली बेटा जिद ना कर, खाना खा ले। बेटा बोला कि माँ घर में रहेंगे ना तो परेशान करेगी। जंगल चला गया, कुछ दूर घर के बाहर जंगल था, जंगल चला गया। जंगल में बोले जंगल में रहेंगे, माँ परेशान नहीं करेगी। जंगल में जाके सो गया। इधर माँ बेहतरीन खाना बनाई, खाना बनाकर वो मटन बनाई, मुर्गा बनाई, पुलाव बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल पहुंच गई। बेटा खा ले। बेटा कहता है माँ खाना रख दे, मैं नहीं खाए, मैं नहीं खाऊंगा। माँ खाना रख के घर चली आई, भूख लगी खा ले। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी करेगा। उस कोना में खाना छोड़ दिया, दूसरे कोने में जाके सो गया। अच्छा कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। 15-20 डाकू घुसा, तो देखा बेहतरीन खाना। एक डाकू खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डाकू का सरदार बड़ा अक्लमंद था। उन्होंने कहा ना ना इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा और हम लोगों को मारने के लिए कोई ये साजिश रचा। ढूंढो जंगल में कोई होगा, पकड़ के ले आओ। डाकू लोग जंगल में घुसे तो देखा सोया है, पकड़ा काला, घसीट के लेके आए। डाकू के सरदार ने पूछा ये खाना किसका? बोला मेरा है। बोला खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? हम समझ गए, हमको पहले शक था इस खाने में कुछ गड़बड़ है, खाना खा ले। बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा ठीक। एक डाकू को बोला कि 50 जूता मारो इसको, एकदम बीच चानी में 50 जूता मारो गिनती करके। अभी 25 पड़ा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला अब बर्दाश्त से बाहर है, मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार हैं। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने ये तो बताया कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही था, लेकिन आप ये नहीं बताए हमको कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई, आज बात समझ में आ गई। इसलिए नौजवानों अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। और मेरा रब बादशाह है, कुर्बान जाओ, मेरा रब बादशाह। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो ना, अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, कुरान पढ़ो। यही तो मैं कहता हूँ, कुरान पढ़ो तो सही। हम पढ़ते नहीं है। हमने कुरान को ताक कर सजा कर रख दिया। अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, चाहे वो सीमांचल न्यूज हो, हमें ये सब पढ़ने के टाइम है। फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है मेरे पास तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये कुरान सिर्फ रखने के लिए भेजा गया था। अरे बोलो भाई, आज यहूदी कामयाब क्यों है? ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? इसमें जो फेसबुक है किसने बनाया? अरे बोलो भाई बोलो, यहूदी ने बनाया। व्हाट्सएप है, खाना जिसको भी खाना है, व्हाट्सएप है, यहूदी ने बनाया। इंस्टाग्राम है, यहूदी ने बनाया। कंप्यूटर यहूदी ने बनाया। लैपटॉप यहूदी ने बनाया। लक्स साबुन यहूदी ने बनाया। ओहो, लाइफ बॉय साबुन यहूदी ने बनाया। ये क्रीम है जो तुम लगाते हो, हमारी माँ बहनें भी लगाती हैं। फेयर ईयर हेयर होल्डर शोल्डर की, क्या नाम है उसका? फेयर लवली। हाँ, ये जो लगाते हो ना, आखिर इसकी वजह क्या है?
यहूदी कैसे तरक्की कर गया? तो पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो बच्चा 3-4 साल का हुआ तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारा बच्चा 4-5 साल का हुआ और कुर्बान जाइए, एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो खेत जो। तो तरक्की वो करेगा कि करेगा? अरे बोलो भाई, पढ़ो पढ़ो, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनिया में। तो तुम भाग कह रहे? आजा, हम समझे गड़बड़ है, करे जो बेटा जो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे ने मेरे हाथों पे कुछ पैसे ला के दिए, बेनाम है, नाम नहीं बताया। अल्लाह तू सत्तार है, सत्तारी फरमा। जिस तरीके से इन्होंने अपने नामों को छुपाया है, अल्लाह उनके सारे ऐबों को छुपा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोची वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरा बंदा, तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तो हम ये कहते हैं कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल 7 साल का बच्चा हुआ और कुर्बान जाओ, चाहे उसे पूर्णिया लाइन बाजार में ले जाकर किसी मेडिकल में क्या कहते हैं कि नौकरी रख देंगे, चाय की दुकान में नौकरी रख देते हैं, चाहे उसे घास काटने के लिए भेज देंगे, चाहे उसे क्या कहते हैं खेत में क्या कहते हैं काम करने के लिए भेज देंगे, चाहे वो बड़ा बच्चा बड़ा हुआ 10, 12, 17 साल का दिल्ली पंजाब भेज देंगे ताकि पैसा कमा कर ला करके दे, घर में बैठकर हम खाते रहते हैं। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसे आप इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी भी पढ़ाओ, सब बंगला भी पढ़ाओ, मराठा भी पढ़ाओ, पंजाबी, जो भाषाओं पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह अगर वो डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो इंशाअल्लाह अगर वो इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। बच्चे को हाफिज कुरान बना दोगे, अगर वो साइंसदान बनेगा तो बेहतरीन साइंसदान बनेगा। कुरान पढ़ाकर तो देखो, कुरान पढ़कर लोग चांद पर चले गए। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है। कुरान अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, आज भी कुरान पे रिसर्च हो रहा है। कुरान को यहूदी लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कुर्बान जाओ वो लोग कामयाब हो रहे हैं और कुरान हमारे घर में रखा हुआ है। कुरान पढ़ने का मेरे पास में टाइम नहीं। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ेंगे। अरे बोलो भाई कुरान जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो, सुनो कुरान से मोहब्बत करो। और फिर कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करेगा, जो मुझे अपने सीने में उतार लेगा, अल्लाह ज़मीन की पस्ती से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। अल्लाह सारी मखलूक़ात के दिलों के अंदर में तुम्हारी मोहब्बत
पैदा फरमा देगा। तुम कुरान को सीने से लगा कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान की तिलावत करके दो तो क्या बच्चों के दस्तारबंदी है। एक बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है कुरान से मोहब्बत करने वाला। एक बच्चे की दस्तारबंदी है, एक बच्चा मदरसा में अगर पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन बच्चा का ज़हीन है, बच्चा दिमाग तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा 1 साल में हाफिज कुरान बन जाए। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्चा 11 साल का बच्चा